नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 5.1 का जो प्रश्न संख्या 4 का है ना 9 नंबर देखेंगे हम लोग, है ना बच्चों। क्योंकि 8 तक हम लोग देख चुके हैं तो 9वां नंबर प्रश्न से हम लोग देखते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है 1, 3, 9, 27। तो सबसे पहले इसको हमको चेक करना है कि यह एपी में है या नहीं। तो हम लोग लिखेंगे A1 बराबर 1 दिया है, A2 बराबर 3 दिए हुए हैं, A3 बराबर 9 दिए हुए हैं और A4 बराबर आपको 27 है। तब लिखेंगे इसीलिए प्रथम पद मतलब ए बराबर तो आपको एक ही हो जाएगा। फिर निकालेंगे सार्व अंतर जिसको बोलते हैं डी बराबर तो वही फॉर्मूला A2 माइनस A1। तो A2 का मान आपको 3 है और माइनस ये 1, तो ये घट के 2 हो जाएंगे। फिर हो जाएगा A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस घट के A2 का मान 3 है, तो आपको घट के ये 6 बचेंगे। और हो जाएगा A4 माइनस A3, तो 27 माइनस ये 9 घट के 18। यहाँ पे बच्चों डी का मान क्या हो रहा है? डी का मान यहाँ पे हम लोगों को समान नहीं है ना। डी का मान क्या है? एक जगह 2 आया, दूसरी जगह 6 आ गया और तीसरी जगह 18 आ जाता, समान नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसको हमको क्या लिखना है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो इसके अगले पद की हमें निकालना जरूरी नहीं है ना। इसी का हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे यहाँ से। तो 10 नंबर के प्रश्न में दिया है A, 2A, 3A, 4A, ये आगे हैं। तो हम लोग लिखेंगे A1 बराबर में A2 बराबर में 2A, A3 बराबर में ये 3A और A4 बराबर में आपको दिया है 4A। तो हम लोग निकालेंगे आगे। तो इसका जो आगे निकालेंगे, इसीलिए प्रथम पद मतलब A बराबर, तो A का मान A ही है। तब निकालेंगे सार्व अंतर, इसको बोलते हैं डी। ये हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान आपको कितने हैं? 2A माइनस ये A, हट के A आ जाएगा। अगला वाला में आ जाएगा A3 माइनस A2, तो 3A माइनस ये 2A, घट के ये भी A आ जाता है। और हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 का मान आपको 4A है माइनस ये 3A, घट के ये भी A बच जाता है। यहाँ पे इसका सार्वंतर क्या है? समान है। सार्वंतर समान है, तो लिख देंगे क्या, इसीलिए यह एपी में है ना। एपी में है। तो ये तो एपी में आ गए हैं। जब एपी में आ गए तो इसके अगले पद भी ज्ञात करने हैं 3। तब निकालेंगे, चूंकि 4 पद दिए हैं, 5वां पद निकालेंगे। इसीलिए A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। तो A का मान तो हमको A ही है, अब प्लस 4 गुना D का मान A है। तो इसको आगे जो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो A प्लस 4A, तो ये आ जाएंगे आपको 5A, है ना, 5A। फिर निकालेंगे A6, A प्लस 5D। A का मान A ही है, अब 5 गुना A का मान, 5 गुना D का मान A, तो ये आ जाएंगे आपको A प्लस ये 5A, ये हो जाएंगे 6A। फिर हो जाएंगे A7 बराबर A प्लस 6D, है ना। तो A प्लस 6 गुना ये A, तो ये आ जाएंगे A प्लस 6A, A प्लस 6A होगा, है ना, A प्लस 6A, तो ये हो जाएंगे 7A। तो यही हमारे पद हो गए। लिख देंगे अतः AP के अगले 3 पद क्या सब आ गए? ये आ गए आपको 5A, 6A, 7A, है ना। हाँ, चलिए हम लोग 11 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, है ना। 11 नंबर के प्रश्न में हम लोग को दिया हुआ है A
ए स्क्वायर ए क्यू और ये A4 है ना, डॉट डॉट आ गया। तो लिखेंगे A1 बराबर A2 बराबर ए स्क्वायर, A3 बराबर AQ, A4 बराबर में A पे पावर 4। तब लिख लेंगे इसीलिए प्रथम पद A बराबर प्रथम पद A है तो A का मान A है। फिर निकालना है सार्व अंतर D बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। तो A2 का मान आपको कितने हैं बच्चों, A2 का मान है A स्क्वायर माइनस A। ये तो घटेंगे नहीं, इसको वैसे ही छोड़ देना है ना। फिर आ जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 का मान आपको कितने हैं, A पे पावर 3 माइनस A स्क्वायर, ये भी नहीं घटेंगे, है ना। और हो जाएंगे A4 माइनस A3। A4 का मान A पे पावर 4 माइनस ये A पे पावर 3, ये भी नहीं घटेंगे, यही हो जाएंगे। तो लिख देना यहाँ पे हम लोग को अतः। क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चों, यानी कि सार्वंतर का मान यहाँ A स्क्वायर माइनस A, यहाँ पे हो जाता है AQ माइनस A स्क्वायर, A4 माइनस A3। तो सार्वंतर समान नहीं है, तो लिख देना अतः यह AP में नहीं है ना, नहीं है ना। ये आपके आंसर हो गए बच्चों, है ना। थैंक यू बच्चों।